दोस्तों, आज के समय में अडानी ग्रुप के फाउंडर गौतम अडानी का नाम कौन नहीं जानता। उनकी गिनती फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक भारत के 5वें सबसे और दुनिया के भी 155वें सबसे अमीर शख्स के रूप में की जाती है। देश के बड़े उद्यमियों में से एक गौतम अडानी को हमेशा बड़े प्रोजेक्ट्स को लेने के लिए जाना जाता है, जिनके पास कुल 8.9 अरब डॉलर यानी कि 676 अरब रुपए की दौलत है। पिछले दिनों ही उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट भी मिला है। पढ़ाई छोड़कर कुछ रुपए लेकर गुजरात से मुंबई पहुंचने वाले गौतम अडानी का कारोबारी सफर फर्श से अर्श तक पहुंचने की एक ऐसी कहानी है जिसको आज तक आप लोगों ने फिल्मों में ही देखा होगा। गौतम अडानी की जिंदगी की कहानी इतनी फिल्मी है कि उसमें ड्रामा है, इमोशन है और थ्रिल भी है। दोस्तों, आज हम भारत के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शुमार गौतम अडानी के बारे में आप लोगों को कुछ ऐसा बताने वाले हैं जिसके बारे में आप में से बहुत कम लोगों को ही मालूम होगा। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि गौतम अडानी की जिंदगी में 2 बार ऐसा वक्त आया था जब उन्हें लगा था कि वो अब जिंदा नहीं रहेंगे। दरअसल भारत पर हुए सबसे बड़े आतंकी हमले में अडानी भी बाल बाल बचे थे। अडानी की जिंदगी में वो एक ऐसी रात थी जिसे वो जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। इसके साथ ही एक और वाकया उनकी जिंदगी से जुड़ा है जिसे वो याद करते वक्त सिहर जाते हैं। अडानी की जिंदगी में ये 2 ऐसी घटनाएं हैं जिसके बारे में आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। इसके साथ हम आप लोगों को अडानी की फर्श से अर्श तक पहुंचने की कहानी भी बताएंगे। यकीन मानिए दोस्तों, आप लोगों को गौतम अडानी की ये कहानी किसी फिल्म की स्टोरी की तरह लगेगी। 2008 आतंकी हमले में बाल बाल बचे थे गौतम अडानी। गौतम अडानी भी जब भी ताज होटल के बारे में सोचते हैं तो उनके जहन में 2008 की 26 नवंबर की वो काली रात आ जाती है। ये उनकी जिंदगी की वो रात थी जो शायद सबसे लंबी रही होगी। दोस्तों, 2008 के मुंबई आतंकी हमले के बारे में तो आप सभी लोगों को पता होगा कि किस तरह से पाकिस्तान से आए आतंकियों ने मुंबई में मौत का खेल खेला था। 26 नवंबर 2008 के उस शाम गौतम अडानी मुंबई में ही थे और वो डिनर करने के लिए ताज होटल गए थे, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि कुछ ही देर में वहां कुछ ऐसा होने वाला है जिससे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। जब ताज होटल पर आतंकियों का हमला हुआ था तब वो भी ताज होटल में मौजूद थे। गौतम अडानी की माने तो उस दिन वो वहां पर वेदर क्राफ्ट रेस्टोरेंट में दुबई पोर्ट के सीईओ मोहम्मद शराफ के साथ डिनर कर रहे थे। उन्होंने अपनी आंखों से आतंकियों को होटल में घुसकर और गोलियां चलाते देखा था, लेकिन गौतम अडानी की किस्मत अच्छी थी जो वो बच गए। उस रात हुए इस आतंकी हमले में आतंकियों ने 160 लोगों को मार दिया था। गौतम अडानी हमले के वक्त रेस्टोरेंट के ऊपरी हिस्से में थे। वहां से उन्हें साफ दिख रहा था कि आतंकी गोली चला रहे थे, बम फेंक रहे थे। कुछ समय बीतने के बाद होटल स्टाफ ने लोगों की मदद कर सभी को बेसमेंट में पहुंचाया। अडानी की माने तो बेसमेंट में इतनी घुटन थी कि वहां पर एक पल भी रुका नहीं जा सकता था। इसके बाद सभी को एक फ्लोर ऊपर ताज चैम्बर में ले जाया गया। गौतम अडानी के साथ उस समय करीब 100 लोग थे। वहां पर गौतम अडानी के पास केवल भगवान का ही सहारा था, इसलिए वो बस भगवान को याद कर रहे थे। जब अडानी ने 15 फुट की दूरी पर देखी थी मौत, 26 नवंबर की वो काली रात उन्हें आज भी याद है कि किस तरह से वो रात उन्होंने बेसमेंट में गुजारी थी। उस समय अपने परिवार और होटल के बाहर कार में बैठे अपने ड्राइवर और कमांडो से फोन पर बात कर रहे थे। 27 नवंबर की सुबह लगभग 8:45 पर सुरक्षा बलों ने गौतम अडानी को वहां से बाहर निकाला था। 27 तारीख को ही अडानी अपने प्राइवेट जेट से अहमदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी आप बीती लोगों को बताई। एयरपोर्ट पर उतरते ही उनके शब्द थे कि मैंने 15 फुट की दूरी से मौत को देखा था। गौतम अडानी की जिंदगी का ये एक ऐसा पल था जब उन्हें मौत अपने सामने नजर आ रही थी, लेकिन भगवान की मर्जी कुछ और थी और वो जिंदा सही सलामत बच गए। हालांकि अडानी की जिंदगी में ये कोई पहला अनुभव नहीं था जिसमें उनकी जिंदगी खतरे में पड़ी हो। साल 1998 में भी उनके साथ कुछ ऐसी ही घटना हुई थी। 1998 में जब किडनैप हो गए थे गौतम अडानी। साल 1988 में गौतम अडानी ने अडानी एक्सपोर्ट के अंतर्गत ही एक कमोडिटीज ट्रेडिंग वेंचर शुरू किया था।
जिसमें उन्हें काफी सफलता मिली थी, जिसके बाद वो आए दिन सुर्खियों में बने रहते थे। 1990 के दौरान वो सफलता की काफी ऊंची सीढ़ी चढ़ चुके थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि उनकी सफलता से जलते हुए आसपास उनके दुश्मन भी बन गए। साल 1998 में कुछ ऐसा हुआ था जिसके बारे में गौतम अडानी ने कभी सोचा नहीं था। ये वो दौर था जब गौतम अडानी सफलता के शिखर पर चढ़ते जा रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। ठीक ऐसा ही गौतम अडानी के साथ भी हुआ था। दरअसल एक दिन गौतम अडानी शांतिलाल पटेल के साथ कर्णावती क्लब से निकलकर अपनी कार से मोहम्मदपुरा रोड की ओर निकले थे। तभी रास्ते में एक स्कूटर ने जबरदस्ती उनकी गाड़ी रुकवाई और फिर बहुत सारे लोग एक वैन से आए और दोनों को किडनैप कर लिया। गौतम अडानी के मुताबिक ये किडनैपर उन्हें किसी अनजान जगह पर ले गए थे। अडानी को छोड़ने के बदले में किडनैपर्स ने $15 लाख यानी कि करीब 11 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। भारत के इतिहास में शायद इतनी बड़ी फिरौती अब तक किसी अपहरणकर्ता ने नहीं मांगी होगी। उन्होंने इस घटना के बारे में लंदन के फाइनेंशियल टाइम्स में भी पूछे जाने पर बताया था कि ये मेरे जीवन की घटित बहुत सी घटनाओं में से एक है। खबरों के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि अडानी की किडनैपिंग के पीछे अंडरवर्ल्ड डॉन फजल उर रहमान उर्फ फजलुर रहमान का हाथ था। इस किडनैपिंग के मामले में गुजरात पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से एक था फजल उर रहमान, जिसे 2006 में भारत नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया गया था, जबकि दूसरा था भोगीलाल दर्जी, जिसे 2012 में दुबई से निर्वासित किए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया। अदालत में लंबे समय तक केस चला, लेकिन 2006 में दोनों आरोपियों को इस मामले में बरी कर दिया गया। इस मामले में अडानी इन दोनों के खिलाफ अपना बयान देने के लिए अदालत नहीं गए थे। अडानी की जिंदगी में ये 2 ऐसे मामले थे जो शायद उन्हें जिंदगी भर याद रहेंगे। कॉलेज छोड़ कारोबार में आजमाया था हाथ। 1978 में मुंबई के एक कॉलेज की पढ़ाई अधूरी छोड़ने से लेकर हीरो और प्लास्टिक के कारोबार तक, यहां तक पहुंचने के लिए गौतम अडानी ने सचमुच एक लंबा सफर तय किया है। अडानी ने कॉलेज के दौरान ही पढ़ाई छोड़ दी थी। हीरो के व्यापारी के तौर पर करियर शुरू किया था। अडानी की किस्मत ने भी उनका साथ दिया। उनका हीरो का काम अच्छा चल निकला। इसके बाद वो 1981 में अहमदाबाद आए, जहां उन्होंने अपने चचेरे भाई के पॉलीविनाइल क्लोराइड की फर्म को शुरू करने में मदद की। 1988 में उन्होंने अडानी एक्सपोर्ट के तहत एक कमोडिटीज ट्रेडिंग वेंचर शुरू किया। अडानी इतने सफल थे कि हर रोज खबरों की सुर्खियों में छाए रहते थे और धीरे धीरे आज वो दुनिया के बड़े कारोबारियों में शुमार हैं। फर्श से अर्श तक की उनकी ये कहानी काफी उतार चढ़ाव से भरी रही। हालांकि उन्होंने जिंदगी में जो करने का सोचा था वो आज उस मुकाम पर खड़े हैं।